फैसल रशीद साहब, हमारे पास एक नन्ही शहजादी है जिसका नाम नूरे सहर है। वो दास्तान सुनाती है रमजान के हवाले से। तो युसरा के बिल्कुल आगोश में बैठी हुई है। युसरा, जरा हमें सुनवाइए दास्तान रमजान, साथ साथ उन बच्चों का तारुफ कराइए जिनका आज पहला रोजा है। गालिबन कुछ ताहिफ भी हमारे पास आए हैं आज़ादी के हवाले से। बिल्कुल बिल्कुल, तारुफ भी कराएंगे, नूरे सहर की दास्तान भी सुनेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे मेरे साथ बैठी हुई हैं कुर्रतुल-ऐन इदरीस। आप इदरीस गाजी साहब को तो देखते ही हैं, सबको किताब का तोहफा पेश करते हैं। लेकिन आज कुर्रतुल-ऐन उवैस मेरे लिए और आपके लिए और शाकरा बाजी के लिए एक तोहफा लेकर आई हैं। आपको पता है कुर्रतुल-ऐन आगा खान स्कूल में पढ़ती हैं, खारदर ब्रांच में, और अपने स्कूल की ये यंग बेस्ट पेंटर हैं और आज एक पेंटिंग्स हमारे लिए बना के लाई। तो पहले तो जल्दी से ना कुर्रत, आप अपनी पेंटिंग्स हमें दिखाएं। सबसे पहली पेंटिंग ये दिखाइए। कीजिएगा, जरा जूम कीजिएगा, हम भी देखें। जूम करें, बताएं इसके बारे में क्या है। मुशरक से उभरते हुए सूरज को जला देख। 27 रमजान के हवाले से जबरदस्त, बहुत खूबसूरत, जबरदस्त। और जरा करीब से मैं दिखाएंगे। हाँ, अगली मर्तबा अगली पेंटिंग क्या है, दिखाइए जरा। अच्छा, अगली पेंटिंग जो आपने अवैस भाई के लिए बनाई है वो भी दिखाएं और बताएं भी। बच्चों के हाथ में दे दें साथ से, जितनी भी आती जा रही है। ये ओहो, ये क्या है। अवैस भाई के लिए। अरे वाह, ये है क्या वैसे मेरे लिए? बॉम्ब है कोई? बादशाह है। अच्छा है, जबरदस्त। और ये किसके लिए है? ये तो लग रहा है मेरे लिए है ना। ये देखिए, मून अमंग स्टार्स। मून अमंग स्टार्स, थैंक यू सो मच। और ये जो सबसे क्यूट पेंटिंग है ना, ये शाकरा बाजी के लिए है। ये क्या है? शाकरा बाजी, यू आर स्वीट लाइक पाइनएप्पल। स्वीट लाइक पाइनएप्पल, जबरदस्त जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। लाइक पाइनएप्पल, वाह। आपकी सारी पेंटिंग्स बहुत ही खूबसूरत हैं और मैं तो आपकी दुआ ये करूंगी कि अल्लाह ताला आपको इसी तरीके से खूब सारी पेंटिंग्स बनाने का मौका दे और दूसरों की भी जिंदगी में रंग भरने का मौका दे। आ जाइए, आप एक काम करिए, आप जाके शाकरा बाजी और अवैस भाई को खुद अपने हाथ से दीजिए पेंटिंग्स। जाइए, ये भी दिखाइए उनको और इसी दौरान दास्तान भी सुनवा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, उसी के साथ साथ नूरे सहर तो है ही हमारे साथ, दास्तान रमजान की तरफ चलेंगे। नूरे सहर, आज आप किस हवाले से हमें कहानी सुनाने वाली हैं? क्या सुनाने वाली हैं, क्या नसीहत देने वाली हैं? ईद का तोहफा। ईद का तोहफा। तो जल्दी से आपकी पहले दास्तान को शुरू करते हैं और उसके बाद आप एक हदीस भी याद करके आई हैं, उस पर भी बात करेंगे। दास्तान शुरू कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे घर में सब रोजे रख रहे थे। फिर मेरा भी दिल चाह रहा था कि मैं भी रोजे रखूं, लेकिन सब मुझे समझा रहे थे कि अभी तुम छोटी हो, अगले साल रख लेना। साथ साथ में ईद की तैयारियां भी हो रही थी। मैंने अपने प्यारे बच्चों, क्या आप में से किसी ने ईद की तैयारी कर ली है? मैंने कर लिया। मैं काउंट करती हूँ प्यारे बच्चों में, करती हूँ या नहीं करती हूँ? चले, मैंने कर लिया। इसी तरह मैंने भी अपने अम्मी अब्बू के साथ जाके ईद की तैयारी की। मैं शॉपिंग करने गई। वहाँ से मैंने कपड़े, जूते, चूड़ियाँ और मेहंदी भी ली। एक दिन हमारे घर में काम करने वाली मासी, जिनका नाम कुलसूम खाला है, वो अपनी बेटी फातिमा को भी साथ ले आई क्योंकि काम बहुत ज्यादा था। घर में ईद की सफाइयाँ हो रही थी और सब मिलजुल कर काम कर रहे थे। तो प्यारे बच्चों, मैं अपने कमरे में बैठकर कहानियाँ पढ़ रही थी। मेरा दिल चाहा तो मैंने कुलसूम खाला से इजाज़त लेकर फातिमा को भी बुला लिया, उसे कहानियाँ सुनाने लगी। जब मैं उसे कहानियाँ सुनाने लगी तो मैंने उसको अपनी सारी चीज़ें दिखाई और बोला कि क्या आपने ईद की तैयारी कर ली है फातिमा? तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगी। फिर बोल दी कि जब तक अब्बू थे ये हम लोग भी इसी तरह शॉपिंग करते थे, लेकिन अब तो अब्बू नहीं है, तो जब से अब्बू का इंतकाल हुआ है हम ऐसी शॉपिंग नहीं कर सकते। वो रोने लगी। मैं उसे बहलाने के लिए बाहर चली गई और खेलने लगी। शाम हो गई, चांद नजर आ गया। हम बहुत खुश हुए। कुलसूम खाला अपनी बेटी फातिमा को लेकर जब वो घर जा रही थी तो मैंने उनको एक डब्बा तोहफे में दिया और मेरे अम्मी अब्बू ने फातिमा को ईदी दी। वो हंसी खुशी अपने घर चले गए। बाद में मेरे अम्मी अब्बू ने मुझसे पूछा, बेटा हमें भी तो बताओ कि तुमने फातिमा को तोहफे में क्या दिया? तो मैंने बोला कि वो जो शॉपिंग आपने मुझे कराई थी उसमें से हर चीज का एक एक जोड़ा मैंने फातिमा को दे दिया। माशाल्लाह। इसीलिए मेरे अम्मी अब्बू बहुत खुश हुए। जबरदस्त, वेरी नाइस।
प्यारे बच्चों, आप में से मुझे कोई बता सकता है कि इससे हमें क्या सबक मिलता है? हाँ, कोई बता सकते हैं कि इससे हमें क्या सबक मिलता है? जी, ये प्रैंक, एक माइक तो ले लेना, माइक के बगैर आवाज कैसे आएगी? पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है उम्मीदिया। इससे हमें फ़ायदा मिलेगा। किसी के पास अगर कोई चीज़ ना हो, किसी के बगैर ना हो, और किसी के पास अगर पैसे ना हो तो उनके साथ मिल बांट कर, उनके साथ मिल बांट कर और उनको ये चीज़ भी मिल जाए। बिल्कुल उनके साथ अरे मिल वाह। बांट की चीजें बांटनी चाहिए, देनी चाहिए। खुशियां बांटने से ही तो बढ़ती हैं। बिल्कुल। और किसी से पूछे नूरे सहर, कोई और बता सकते हैं इस कहानी से क्या सबक मिलता है, या किसी के साथ इस तरह की कोई सिचुएशन हुई हो, उन्होंने किसी की मदद की हो, कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। अच्छा, कोई कुछ सुना सकता है हमें? कोई नज्म सुना सकता है, कोई शेर सुना सकता है, कोई नात सुना सकता है? आप सुना सकती हैं, नात सुना सकती हैं? ये लीजिए, आप शेर सुना सकती हैं, अभी आपसे सुनते हैं। जी सुनाइए। वो नूरे खुदा ना रब से जुदा, उनसा ना कोई वो ऐसे हैं, है खाक तेरे मुँह में मुनकर, कहता है नबी हम जैसे हैं। वो नूर है हम सबको है पता, वो नूर है हम सबको है पता, रब ने भी उन्हें महबूब सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। साए को अपने तन से हटा, तू साए को अपने तन से हटा, फिर कहना भी हम जैसे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही इश्क रसूल की तौफीक दे। आप जल्दी से शेर सुना देंगे? टाइम थोड़ा सा कम है। नहीं आता, चल कोई बात नहीं। यहाँ पर हम उवैस भाई की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि उनको कोई शेर आता है, आपकी जगह वो सुना दें। जी, ओवर टू उवैस। शुक्रिया युसरा बीबी और तमाम बच्चों का बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लग रहा है। आज़ाद पाकिस्तान में यही अंदाज होना चाहिए। एक मुख्तसर वफ़ा इरफान रमज़ान में, और शुक्रिया कहते हैं फैसल साहब, आपको बहुत खास आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू सो मच। यंगस्टर्स को बहुत इंस्पिरेशन मिली है।